हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ना ही दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है, और आगे कहा हम दुनिया के कल्याण के लिए सुपर पावर बनेंगे। सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय घोटाले के एफबीआई की मदद की। इस सहायता के लिए अमेरिका के अटॉर्नी फिलिप ने किया धन्यवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने केरल के वायनाड से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। इन दोनों राज्यों में करीब 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। चीन में कोरोना से फिर बिगड़े हालात। कोरोना वायरस ने एक बार फिर चीन में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बताया जा रहा है कि बीजिंग के सौदागृह में शनिवार को अंतिम संस्कार के लिए मारामारी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला। हर नियमों के उल्लंघन में अब हर एक मामला आपराधिक नहीं है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। राहुल गांधी के चीन पर बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गई है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता ने राहुल गांधी पर हमलों का बौछार कर दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी की भारी जीत पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा कि गुजरात में बीजेपी को इसलिए जीत मिली है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर विचार करे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस राज्य में अपराध हुआ उसी में सजा कम होगी। सीएम धामी के पाक के विदेश मंत्री द्वारा पीएम मोदी पर किए बयान को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा यदि पीएम मोदी की तरह पाकिस्तान से भी वंशवाद के खात्मे पर ध्यान दिया जाता तो पाकिस्तान इस तरह से खोखला और बर्बाद नहीं होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 25 मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह ने कहा देश के पूर्वी क्षेत्र में आतंकवाद समाप्त हो गया है। साथ ही G20 को लेकर किया खास आग्रह। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर लगाया सेना का अपमान करने का आरोप और कहा राहुल गांधी ने न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने शनिवार को कहा देश में प्रशिक्षित सुरक्षा प्रोफेशनल्स की कमी को निजी सुरक्षा कर्मी कर सकते हैं पूरा। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक प्रदेश का हर व्यक्ति पर 87,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में तक का सर्वाधिक है। आगे कहा कांग्रेस सरकार के 4 साल में विकास का अकाल ही रहा है। भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट की यूएन ने की तारीफ और दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में किया शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा बीएसएफ की सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में कार्यवाही का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा किसी को भी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यह देश की बात है और मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 8 जनवरी को करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने टेस्ला के शेयरों में गिरावट के लिए फेडरल रिजर्व को ठहराया जिम्मेदार और कहा इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के सलाहकार के बयान से मची सनसनी। कहा या तो हम यूक्रेन युद्ध जीतेंगे या दुनिया बर्बाद होगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने तवांग में तैनात सेना के जवानों के साथ फोटो शेयर कर चीन को दिया बड़ा संदेश और उन्होंने वीर जवानों की तारीफ करते हुए कहा अब तवांग पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत ने रचा इतिहास। भारत ने बांग्लादेश को हराकर तीसरी बार जीता ब्लाइंड T20 विश्व कप का खिताब। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया।
देश में ऑनर किलिंग पर चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, कहा प्रेम और इंटरकास्ट मैरिज के चलते सैकड़ों युवा हर साल मार दिए जाते हैं और उन्होंने इस पर शोक भी जताया। पाकिस्तान की महिला मंत्री रजिया ने दिया भड़काऊ बयान, कहा हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेता कैप्टन अरविंदर सिंह का तंज, कहा केवल घूमने से और पैदल चलने से लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग उनकी पॉलिसी विचार से जुड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि वह हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या करेंगे।